वाकई राम भद्राचार्य के इस बयान के बाद क्या यूजीसी से देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा? राजीव, देखिए पूजा, तीन बातें हैं राम भद्राचार्य जी के, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की बात से तीन बातें महत्वपूर्ण निकलती हैं। पहली बात तो ये है कि इन दिनों एक प्रचलन है, अगर भारतीय जनता पार्टी यानी सत्ता पक्ष के संरक्षण में है, आप उस तरफ हैं, तो आप गृह युद्ध जैसी बात इतनी आसानी से कह सकते हैं और आप पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश में गृह युद्ध कराना चाहता है, और इतने पूजनीय संत हैं, लाखों करोड़ों में उनके भक्त हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित है राम भद्राचार्य जी, और यूजीसी के सब्जेक्ट पे वो कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आप इसको पलट के देखिए, अगर विपक्षी दल के समर्थन वाला कोई व्यक्ति होता है या विपक्षी दल का कोई नेता ये कहने लगता कि गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तो फिर सत्ता पक्ष के लोग कहते कि ये राष्ट्रद्रोह का मामला है, ये राष्ट्र विरोधी बात कही जा रही है। लेकिन आप अगर भाजपा के साथ हैं तो आप कुछ भी कह दे रहे हैं। राम भद्राचार्य, दूसरी बात इसमें आती है, राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि यूजीसी कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि यूजीसी कानून जो आया इसको सबको मानना चाहिए, जो गिरे हैं उनको उठाना चाहिए, और संघर्ष से नहीं समाज समन्वय से चलता है, किसकी बात पर यकीन किया जाए और किसकी बात को कहा जाए। संघ प्रमुख ने ये बात कही है। अभी लखनऊ दौरे के दौरान ही उनसे यूजीसी के बारे में पूछा गया था, उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से यूजीसी कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई खामियां हैं तो कानून में बदलाव हो सकता है। अब तीसरी बात जो आती है वो ये है कि यूजीसी का जो नए कानून है, नए रेगुलेशंस है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। ना इसको निगलते बन रहा है, ना इसको उगलते बन रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, और लोग भी देख रहे होंगे, कि जब भी यूजीसी पर आप पॉलिटिकल डिबेट करते हैं समाचार चैनलों पर, आज आपके ही कार्यक्रम में कई बार यूजीसी पर चर्चा हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता उस डिबेट में नहीं आता, क्योंकि अभी वो लाइन लेने में भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने तय नहीं किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो जिन बातों के आधार पर उसको स्टे किया है, उन्होंने कहा कि यह कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इस कानून में अस्पष्टता है। दो इंपॉर्टेंट बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। देखिए, यूजीसी ने ये जो कानून बनाया, ये जो रेगुलेशंस लाने का काम किया, वो किस मंशा से किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, सवालिया निशान उस पर यह भी है कि ऐसे समय में इसको लाने की जरूरत क्या थी, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात क्यों नहीं की। अगर समाज का एक तबका उससे आशंकित है और उसे किसी तरह का संदेह या भ्रम है, तो स्टेक होल्डर से बात क्यों नहीं की गई। और एक साल का समय इसमें था, और पार्लियामेंट की जो एजुकेशन की पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने कहा है कि ऑन रिकॉर्ड कहा है कि यूजीसी के रेगुलेशंस में जो नई बातें ये आई हैं वो उनकी कमेटी ने उसके रिकमेंडेशन नहीं थे। और दूसरी बात, जो लोग इस पर भी कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन थे, कांग्रेस पार्टी के हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के भी मेंबर्स हैं जो यूजीसी के समर्थन या विरोध में। हालांकि कोई बड़ी पार्टी अभी तक यूजीसी के समर्थन या विरोध में नहीं आई है। यह भी एक अलग सी खामोशी है। न कांग्रेस पार्टी, न कोई बड़ी पार्टी, ये नहीं कोई खड़ा होकर के बोल रहा है कि यूजीसी के वो समर्थन में है कि पक्ष में। अब समर्थन वाले, विरोध वाले जो है, उनका आपने देखा, कल प्रदर्शन हुआ, आज भी हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। ज़्यादातर उत्तर भारत, दक्षिण भारत से ऐसी यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर कोई बहुत ज़्यादा खबर आई भी नहीं। तो और खासकर उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले दिनों में यूजीसी के समर्थन के लोग एक बड़ा विरोध प्रदर्शन, समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। बात यह है कि इस देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई। इस देश में सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण आ गया है, और इस देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है, ओबीसी को भी आरक्षण है। तब गृह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। यूजीसी के रेगुलेशंस एक कॉलेज में जातीय विभेद के आधार पर और या तमाम उसमें कारण है, जन्म स्थान के आधार पर। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को कई जगह जन्म स्थान के आधार पर उनको दूसरी तरह से ट्रीट किया जाता है। कई बार कश्मीर के छात्रों को जन्म स्थान की वजह से उनको विभेद का शिकार करना पड़ता है। कई घटनाएं आती रहती है, छिटपुट आपने देखा ही।
तो जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के स्थान पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, महिला होने के आधार पर, दिव्यांगजन होने के आधार पर अगर आपके साथ विभेद होता है तो इक्विटी कमेटी उसको देखेगी। ये प्रोविजन है उसमें, और इसके अलावा उसमें जोड़ा गया जाति आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी। एससी, एसटी के लिए तो हमेशा से था, ओबीसी के जोड़ने पर ऐतराज सवर्णों को, सामान्य वो लोगों को ये है कि देश के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत सारे ओबीसी ऐसे हैं जो धन जन बल में सामान्य वर्ग के बराबर हैं या उनसे कहीं ऊपर है। उनका ये विरोध है कि जब वो हमसे ऑलरेडी विकसित हैं, संपन्न हैं, धन जन बल सबसे आगे है, तो केवल जाति के आधार पर ये विभेद नहीं होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में ये जब सुनवाई होगी, सारे पक्ष आएंगे, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला देगा। किसी संत के, किसी नेता के, किसी पत्रकार के कह देने से कि ये खराब है, इसका ये दुरुपयोग हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत इक्विटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कानून की समीक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। अब मामला चूंकि जुडिशरी में चला गया है तो हमको उसका इंतजार करना चाहिए। समर्थन वाले लोग जो बातें समर्थन के पक्ष में कह रहे हैं, हमको उनकी बातों को दिखाना है, जो विरोध कर रहे हैं उनकी बातों को दिखाना है। समर्थन और विरोध अगर है तो इसमें रास्ता निकालने का काम या तो सुप्रीम कोर्ट का है, नहीं तो सरकार का है, जिसने ये सरकार चौंकाने वाले फैसले करती रहती है। फैसला पहले आता है और उसमें कहते हैं ना, तालाब में कंकड़ फेंक के देखते हैं कि कितना असर होता है और फिर उसके बाद से आगे की रणनीति तय की जाती है। मुझे लगता है कि यूजीसी का ये जो पूरा रेगुलेशन है, ये हड़बड़ी में या गलत मंशा से लाया गया था और रामभद्राचार्य की ऐसे मौके पर ऐसी टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये बातें कहना गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। ये समाज के एक वर्ग को भड़काने का काम करना है। अगर विपक्ष का कोई बोल देता तो शायद अब तक उस पर मुकदमा हो गया होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने इस तरह का बयान दिया होता तो आज हम शायद उसी को लेकर डिबेट कर रहे थे और हमारी चर्चा किसी और जो है यहाँ पर कहानी के दूसरे पहलू पर हो रही होती। अच्छा, ऋषिकेश भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर ऋषिकेश, अब सरकार ने कंकड़ तो फेंक दिया है दरिया में, इसका प्रभाव कितना दिख रहा है? मैं सीधे तौर पर यूपी के इस जातिगत समीकरण को समझने की कोशिश कर रही हूं। क्या वाकई प्रभावित होता दिखेगा, इसका असर पड़ेगा? ऋषिकेश, मुझे लग रहा है ऋषिकेश यहां पर कनेक्ट नहीं है। मैं उनसे वापस जुड़ने की कोशिश करती हूं। तो सूर्या मैथिल साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी थोड़ा रिएक्शन। जो रामभद्राचार्य जगत गुरु राजीव कुछ कह रहे। राजीव प्लीज। पूजा, मैं एक बात, लास्ट एक लाइन कहना भूल गया था। भारत के किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता या राजनीतिक दल को सार्वजनिक तौर पर यह कहने की हिम्मत नहीं है कि यूजीसी कानून का वो विरोध कर रहे हैं। सबको इसके समर्थन में ही खड़ा होना है, क्योंकि ये अंक गणित का खेल है। सबको पता है कि ओबीसी और एससी और एसटी की संख्या यहाँ पर कितनी है। तो ये बात राजनीतिक लोग या जिनका राजनीतिक झुकाव है या राजनीतिक, ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए संघ प्रमुख ने यह कहा था कि यूजीसी कानून बना, इसको सबका पालन करना चाहिए। अब दूसरे तरफ के लोगों को आप ये कह सकती हैं कि किसी वर्ग को उकसाने का काम किया जा रहा है, और इस दृष्टि से ये बहस, ये चीज़ें, हालांकि अभी डेट 19 मार्च को लगी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप देख ही रही हैं 13 जनवरी से आया है ये यूजीसी का रेगुलेशन, और किसी बड़े राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता ने इसके विरोध में आज तक अपनी जुबान नहीं खोली। बिल्कुल, ये भी राजनीति का दूसरा पहलू है राजीव।